Hello guys, welcome to the channel. So in this video our topic is resting membrane potential. So resting membrane potential के नाम में ही ये क्या चीज़ें लिखा हुआ है. देखो एट रेस्टिंग मतलब जब सेल रेस्ट में होता है, मतलब कोई नो स्टिमुलस जब होता है, नो स्टिमुलस, इस टाइम पे कोई ऐसा इंजुरियस स्टिमुला या फिर कोई टाइप का स्टिमुलस नहीं रहता है सेल के ऊपर. और उस कंडीशन में सेल के जो मेम्ब्रेन है उसके आउटर साइड और इनर साइड के अंदर जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, वही होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. क्या होता है कि एक सेल का ये मान लेते हैं, ये इंट्रासेलुलर पार्ट है, इंट्रासेलुलर, और ये एक्स्ट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर पार्ट. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता है सेल के अंदर इनसाइड में, और आउटसाइड में थोड़ा पॉजिटिव चार्ज रहता है. तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन एट द टाइम ऑफ रेस्ट, मतलब रेस्ट के टाइम पे ये जो इनर साइड का जो पोटेंशियल जो नेगेटिव है, बाहर का जो पोटेंशियल जो पॉजिटिव है, इसका जो डिफरेंस है इनर माइनस आउटर, वो होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ओके, एट द टाइम ऑफ रेस्ट मतलब उस टाइम पे कोई स्टिमुलस, कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है. ओके, सो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है. देखो एट जब रेस्ट मतलब क्या होता है, उस टाइम पे एक चैनल होता है. हर एक सेल में एक टाइप के चैनल होता है जो यूनिवर्सल इन लोकेशन होता है. सोडियम, पोटाशियम, ATPase. इसका काम क्या होता है, 3 सोडियम को बाहर निकालना और 2 पोटाशियम को अंदर लेके आना. तो ऐसे एक करके ये देखो, 3 सोडियम बाहर, 3 केटायंस. सोडियम भी एक पॉजिटिव चार्ज होता है और पोटाशियम भी एक पॉजिटिव चार्ज होता है. एक पॉजिटिव चार्ज है. पोटाशियम 2 अंदर घुस रहा है और 3 कैटायंस बाहर जा रहा है. 3 कैटायंस बाहर, 2 कैटायंस अंदर. अगर ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहा तो देखो अंदर में रिलेटिवली एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है. और ये चैनल जो है सोडियम, पोटाशियम, ATPase, हर एक सेल में यूनिवर्सल इन लोकेशन, मतलब हमारे बॉडी के जितने भी सारे सेल हैं, सारे के सारे सेल में ये चैनल प्रेजेंट है. अब जो सेल हमारा बॉडी का एक्साइटेबल सेल है, वहाँ पे और एक चैनल रहता है. वो होता है, ये क्या है, पोटाशियम लीकी. ये तो लीकी पोटाशियम आयन चैनल. लीकी क्योंकि एट द टाइम ऑफ रेस्ट भी ये चैनल पोटाशियम को अंदर से बाहर लेके जाएगा. अंदर से बाहर क्योंकि हमें ये जानना है कि द सेल क्या होता है. सेल्स आर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सेल्स आर बैग्स ऑफ पोटाशियम. मतलब पोटाशियम सेल के अंदर डोमिनेंट कैटायन है. ये देखो, पोटाशियम इज द डोमिनेंट इंट्रासेलुलर कैटायन. सो सेल्स आर बैग्स ऑफ पोटाशियम. क्योंकि अंदर पोटाशियम का कंसंट्रेशन हाई है, तो इस वजह से अंदर से बाहर की तरफ पोटाशियम मूव करेगा. अब जब मूव क्यों करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग है. क्योंकि यहाँ पे कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो नहीं रहा, क्योंकि बाहर पोटाशियम कम है, तो पोटाशियम चाहेगा अंदर से बाहर जाने के लिए. क्यों जा पा रहा है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रेस्ट सिर्फ पोटाशियम के लिए ही वो जो चैनल है वो ओपन है, वो परमिएबल है. सोडियम के लिए चैनल क्लोज्ड रहता है. सोडियम के लिए चैनल क्लोज्ड रहता है एट द टाइम ऑफ रेस्ट. सो पोटाशियम देखो, अभी जब जाएगा ना, ये जो पोटाशियम का पॉजिटिव चार्ज है, तो एक पॉजिटिव अगर अंदर से बाहर जाएगा तो और अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता रहेगा. क्योंकि पोटाशियम कैटायन बाहर जा रहा है, रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज डेवलप होता रहेगा. एक टाइम के बाद क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज जो है, क्योंकि ये कैटायन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. पोटाशियम का टेंडेंसी अंदर जाने की तरफ बढ़ जाएगा. क्यों, उसे कौन सा बोलते हैं, उसको क्या टर्म दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट. जो क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का इंटरेक्शन. और पोटाशियम और एक ग्रेडियंट कौन सा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट.
सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से पोटाशियम अंदर से बाहर जा रहा था, और जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है वो उल्टा तरफ बाहर से अंदर की तरफ काम करता है। तो ऐसे करते करते एक टाइम पे जाके ये जो पोटाशियम का मूवमेंट बंद हो जाएगा। उस स्टेज में जो सेल के अंदर का जो पोटेंशियल होगा उसे बोला जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो देखो, पैसिव डिफ्यूजन ऑफ पोटाशियम अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ऑब्वियसली क्योंकि पोटाशियम आयंस आर परमिएबल एट रेस्ट। पोटाशियम आयंस आर परमिएबल एट रेस्ट आयन चैनल्स, ओके। इसके वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इनसाइड, क्यों कैटायंस बाहर जा रहे हैं तो अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इनसाइड ऑफ द सेल बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव एट रेस्ट। एक टाइम पे जाके ये ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा। उस स्टेज में जो पोटेंशियल होगा, अंदर का जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, वो बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इसका और एक नाम है जो है डिफ्यूजन पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। और इसका कुछ वैल्यूज़ है, एक एक टाइप के सेल्स में एक एक टाइप का वैल्यूज़ होता है। जैसे न्यूरॉन्स में होता है -70 मिलीवोल्ट, और बाकी सारे मेजॉरिटी ऑफ द सेल में क्या होता है, ये -90 मिलीवोल्ट होता है, लेकिन न्यूरॉन्स में -70 होता है। स्केलेटल मसल, कार्डियक वेंट्रिकल्स मतलब कार्डियक मसल में जो है तुम्हारा जो नॉर्मल मायोकार्डियल सेल है उसका -90 मिलीवोल्ट है, लेकिन मायोकार्डियम में स्पेशलाइज्ड सेल होता है उसका -70 है, ओके। सो फैक्टर्स रिस्पॉन्स, अच्छा -70 नहीं, उसका कुछ अलग ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, सॉरी। जो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स हैं, जैसे एसी नोड होता है, एवी नोड, हिज़बर्गन सिस्टम होता है, वहाँ पे कुछ अलग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ये ना ही वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तब जानेंगे जब कार्डियक वेंट्रिकल्स के बारे में, मतलब सीवीएस में डिटेल्स में जानेंगे, ओके। तो सो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, देखो। एक तो है चार्ज, क्या है, पोटाशियम का पॉजिटिव है, पोटाशियम का चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेनली पोटाशियम का लीक होने की वजह से हो रहा है। क्योंकि देखो, पहले कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखो, मान लेते हैं कि स्केलेटल मसल में जो है माइनस, इसको जज करते हैं पहले, इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, -90 मिलीवोल्ट होता है स्केलेटल मसल में, स्केलेटल मसल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वैल्यू। सो उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो कि -86 मिलीवोल्ट, वो क्या किसके लिए होता है, पोटाशियम आयन डिफ्यूजन के वजह से होता है, ओके। मतलब लीकी पोटाशियम चैनल की वजह से। और माइनर कंट्रीब्यूशन जो है -4 मिलीवोल्ट, ये होता है सोडियम पोटाशियम ATPase जो चैनल है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्टर था। ये जो सोडियम पोटाशियम ATPase है, जो 3 सोडियम को बाहर निकाल रहा था, 2 पोटाशियम का अंदर, मतलब रिलेटिवली जो सेल के अंदर में एक कैटायंस कम ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज एक एक करके डेवलप होता रहता है। उसका वैल्यू कितना का है, -4 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में स्केलेटल मसल का। और डिफ्यूजन ऑफ फ्यू सोडियम आयंस, कुछ ऐसे बहुत कम चैनल्स है सोडियम सेल के अंदर, सोडियम चैनल्स हैं जो डिफ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही माइनर है, जो नेग्लिजिबल है। सो इनमें से देखो, चार्ज डिपेंड करता है, जो कैटायंस हैं जो डिफ्यूज़ हो रहा है उसका चार्ज इंपॉर्टेंट है। कैटायंस है, फिर एनायंस डिफ्यूज़ नहीं हो रहा, पर मेनली पोटाशियम डिफ्यूज़र है, इसके पोटाशियम का चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। परमिएबिलिटी, पोटाशियम का परमिएबल है, लेकिन बाकी सारे चैनल परमिएबल नहीं है, जैसे सोडियम क्लोराइड, उसका चैनल सब इम्परमिएबल है, वो क्लोज रहता है। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है डेफिनेटली, क्योंकि सेल के अंदर पोटाशियम कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कम है, इसीलिए पोटाशियम अंदर से बाहर जा रहा था। सो ये 3 फैक्टर के ऊपर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिपेंड करता है, चार्ज, परमिएबिलिटी और कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके। अभी देखो, मेनली को तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस में देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन कंट्रीब्यूशन किसका है, पोटाशियम का डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है, पोटाशियम आयन डिफ्यूजन की वजह से। सो पोटाशियम आयन चेंज अगर ज़्यादा होता है तो एक सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो चेंज हो सकता है। सो RMP इज अफेक्टेड ओनली बाय पोटाशियम आयन चेंज। कैसे, देखो, एक 2 टर्म होता है, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया। मतलब ब्लड में पोटाशियम आयन इंक्रीज, पोटाशियम कंसेंट्रेशन
ब्लड में पोटेशियम कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है तो उसे बोलता है हाइपोकैलेमिया। ब्लड में पोटेशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो उसे बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। क्योंकि ब्लड एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो देखो ये जो सेल, मान लेते हैं सेल के अंदर 100 पोटेशियम है, पहले था एक्स्ट्रा सेलुलर में 10 पोटेशियम पहले। अब हाइपरकैलेमिया की वजह से मान लेते हैं कि ये हो गया 10 से 30, तो क्या होगा, यहाँ पे 100 पोटेशियम लीकी होने की वजह से इसका टेंडेंसी बाहर जाने का ज़्यादा था, क्योंकि देखो ग्रेडियंट ज़्यादा था। 100 माइनस 10 कितना होता था, 90 ग्रेडियंट था। तो और हाइपरकैलेमिया के बाद कितना हुआ, 100 माइनस 30 70 हुआ, 70 100 माइनस 30 हाइपरकैलेमिया के बाद। तो ग्रेडियंट कहाँ पे ज़्यादा हो, -9 जो 90 है वो ज़्यादा है। तो पहले पोटेशियम का बाहर जाने की टेंडेंसी ज़्यादा था, लेकिन हाइपरकैलेमिया के बाद क्योंकि ग्रेडियंट घट चुका है तो पोटेशियम का ग्रेडियंट भी कम है, टेंडेंसी भी बाहर जाने का कम है, तो पोटेशियम अंदर रहेगा, अंदर रहने की कोशिश करेगा। अगर अंदर रहेगा तो क्या मतलब, पोटेशियम एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर अंदर ज़्यादा रहेगा तो नेगेटिविटी कम होगा। नेगेटिविटी कम होने के मतलब है सेल डीपोलराइज्ड स्टेट में, डीपोलराइज्ड स्टेट में, स्टेट का जो टेंडेंसी है, स्टेट में जाने का टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगा। कहाँ पे, हाइपरकैलेमिया पे। ओके, सेल डिपोलराइज्ड होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा हाइपरकैलेमिया में। क्यों, क्योंकि अंदर पोटेशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा था, नॉर्मल कंडीशन से अलग हो रहा था, क्योंकि नॉर्मली ये 90 ग्रेडियंट हो रहा था, वहाँ पे सेल के अंदर से बाहर जाने की टेंडेंसी पोटेशियम का ज़्यादा था, इसीलिए वो नॉर्मल रेसिस्टिंग न्यूट्रन पोटेंशियल हो रहा था। लेकिन अगर पोटेशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो ये ग्रेडियंट घट जाता है, तो पोटेशियम चाहेगा अंदर रहने की कोशिश करेगा, पोटेशियम ज़्यादा अंदर रहने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, डीपोलराइज मतलब कैटायन ज़्यादा रहेगा तो नेगेटिविटी कम रहेगा, तो नेगेटिविटी कम होगा तो एक टाइम पे वो सेल डीपोलराइज हो जाएगा, तो डीपोलराइज्ड स्टेट में रहने की कोशिश ज़्यादा करेगा। तो मतलब, और डीपोलराइज्ड स्टेट में जाने का मतलब क्या पता है, एक्साइटेबिलिटी बढ़ना, एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज होना, इजीली सेल एक्साइटेबल, इजीली सेल डिपोलराइज हो जाएगा, तो मतलब सेल का एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक इसका उल्टा है हाइपोकैलेमिया में। 90 था मान लेते हैं, 10 से हाइपोकैलेमिया मतलब कम हो गया सर पोटेशियम का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, 10 से मान लेते 1 हो गया, तो क्या होगा, ये देखो ग्रेडियंट कितना हुआ, 100 माइनस 1 99 हो जाता है, 90 से 99 और भी ज़्यादा ग्रेडियंट बढ़ गया, मतलब क्या हुआ, पोटेशियम और ज़्यादा मूव करेगा बाहर, ज़्यादा चला जाएगा, तो मतलब सेल के अंदर से कैटायन ज़्यादा बाहर निकलेगा, तो नेगेटिविटी बढ़ता रहेगा, नेगेटिविटी बढ़ेगा तो मतलब हाइपर पोलराइज्ड स्टेट, हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में रहेगा, मतलब लेस एक्साइटेबल, सेल को स्टिमुलेट करना मुश्किल हो जाएगा ज़्यादा। सो ये होता है हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया में। ओके, और लास्ट कॉन्सेप्ट है ऑसिलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये क्या होता है, देखो यहाँ पे जो पहले था, जो न्यूरॉन का -70 मिलीवोल्ट, स्केलेटल मसल का -90, इसका भी 90 कार्डियक वेंट्रिकल का, अगर कोई स्टिमुलस नहीं आता है इस टाइप के सेल में, क्या होता है, वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 या फिर -70 में ही फिक्स रहेगा, इसका -70 में, इसका -90 में फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड मतलब ये एक स्टेबल वैल्यू है, स्टेबल वैल्यू। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पे ये वैल्यूज़ फिक्स्ड नहीं रहते हैं, जैसे हार्ट में एसे नोड जो है, जो पेसमेकर बोला जाता है, पेसमेकर मतलब ये तीनों जो है एग्जांपल, तीनों के तीनों ही पेसमेकर हैं। अगर हार्ट का पेसमेकर का नाम है एसे नोड, और जीआईटी का पेसमेकर है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजल। मेडुला में ये रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन की वजह से जो रेस्पिरेशन के लिए जो पेसमेकर चाहिए होता है प्री बॉडजिंगर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन। ये तीनों में क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 से -40 में ऑसिलेट करता रहता है।
-60 से -40 में ऑसिलेट मतलब चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है। यहाँ पे कोई भी एक पोटेंशियल में फिक्स नहीं रहता है, स्टेबल नहीं रहता है, इसलिए बोला जाता है ऑसिलेटिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, सो इतना ही था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।